हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त रुद्राक्ष। दोस्तों, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। फेयर यूज़ क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कॉपीराइट क्या होता है। दोस्तों, जब भी कोई कंटेंट हम बनाते हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो या फिर कोई वीडियो हो, उसका एक अधिकार हमारे पास होता है कि वो जो कंटेंट है वो सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं और आप किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर को अपना कंटेंट यूज़ करने से रोक सकते हो। इमेजिन करिए दोस्तों, अगर आप कोई एक वीडियो बनाते हो जिसमें आपको 7 से 8 दिन लग जाते हैं, जिसमें आप दिन रात मेहनत करके उसको एडिट करते हो, शूट करते हो और सब कुछ करके आप जो है वीडियो को अपलोड करते हो फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे। और सेम वीडियो को अगर कोई दूसरा क्रिएटर, कोई दूसरा यूट्यूबर जो है उस वीडियो को कॉपी कर लेता है किसी तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करके और फिर उसी कंटेंट को यूज़ करता है अपने खुद के चैनल पे, तो ऐसे में दोस्तों आपकी अर्निंग हैम्पर होगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो उस कंटेंट को यूज़ करके किसी तरीके से गलत मैसेज स्प्रेड कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपके पास एक अधिकार होता है, आपके पास एक राइट होता है कि आप उनको स्ट्राइक दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो है आपका कंटेंट यूज़ किया है। तो सेम चीज़ होती है दोस्तों, ये पावर उनके पास होती है जिसका खुद का कंटेंट होता है। तो दोस्तों, जो भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर का मालिक होता है, उनके पास एक अधिकार होता है कि वो चाहे तो किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर को स्ट्राइक दे सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि किसी तरीके से उनके कंटेंट का मिसयूज हो रहा है। जब भी कोई कंटेंट दोस्तों क्रिएट होता है तो उसके साथ में एक कंटेंट आईडी क्रिएट हो जाता है। इसी के वजह से दोस्तों, इस कंटेंट आईडी की वजह से अगले क्रिएटर को ये पता लग जाता है कि आपने जो है उनका कंटेंट यूज किया है और वो चाहे तो आपको स्ट्राइक दे सकते हैं अगर उनको ऐसा लगता है कि आपके कंटेंट यूज किए जाने की वजह से उनको किसी तरीके से कोई खतरा या नुकसान है। अगर मान लीजिए ये कॉपीराइट नहीं होता तो आप ये देखते कि कोई भी अगर एक सॉन्ग क्रिएट करता है, कोई एक गाना बनाता है, तो वो गाना कोई भी यूज करता था और उससे अर्निंग कर सकता था या फिर उसको किसी भी तरीके से यूज कर सकता था। तो कोई भी चीज, चाहे फिर वो ऑडियो हो या फिर वीडियो हो, जो भी कंटेंट क्रिएटर रहता है उसके पास उसके कंटेंट का अधिकार होता है। अगर कंटेंट क्रिएटर चाहे तो दूसरे को कंटेंट यूज करने दे सकता है, या फिर अगर कंटेंट क्रिएटर चाहे तो दूसरे को वो कंटेंट यूज नहीं करने दे सकता है। इसी की वजह से दोस्तों कई बार जो है आपने देखा होगा कि अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट यूज कर लेते हो तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकती है और 90 दिन के अंदर में अगर 3 स्ट्राइक आ गई तो आपका चैनल पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है। तो फेयर यूज एक्चुअली क्या होता है कि किस तरीके से हम जो है किसी दूसरे का कंटेंट, किसी और यूट्यूबर का या फिर किसी और क्रिएटर का कंटेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो या फिर वीडियो। तो कई सारे बिलीफ्स दोस्तों यहाँ पर क्रिएटर्स के अंदर में है कि मतलब एक बिलीफ तो ये है कि जैसे 9 सेकेंड के अंदर, 9 सेकेंड के अंदर का अगर कोई ऑडियो हमसे यूज हो जाता है तो उस वक्त हमें यूट्यूब से स्ट्राइक नहीं मिलेगा। या फिर अगर 30 सेकेंड के अंदर में अगर हम वीडियो यूज़ करते हैं किसी दूसरे क्रिएटर का तो भी हमें स्ट्राइक नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये स्ट्राइक जो है ये देता कौन है। ये यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलती है दोस्तों, ये आपको कंटेंट क्रिएटर की तरफ से मिलती है। अगर कंटेंट क्रिएटर चाहे तो आपके 2 सेकेंड के वीडियो के यूज़ होने के वजह से भी आपको स्ट्राइक दे सकता है, या फिर अगर आपका 9 सेकेंड का ऑडियो अगर आपको किसी तरीके से आपने यूज़ कर लिया तो भी उसके लिए आपको जो है स्ट्राइक मिल सकती है, चाहे फिर वो म्यूजिक हो या फिर कोई वीडियो हो। तो ये 9 सेकेंड वाला चीज़ क्या थी दोस्तों, यूट्यूब ने भी कई बार मतलब अपने अपडेट्स में ये बताया है कि 9 सेकेंड के अंदर का ऑडियो अगर आ गया आपके वीडियो में तो आपको जो है स्ट्राइक नहीं मिलेगी। तो 9 सेकेंड के ऑडियो का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है किसी का म्यूज़िक डायरेक्टली उसको कॉपी करके या फिर किसी तरीके से डाउनलोड करके यूज़ करेंगे अपने कंटेंट में। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप जो है किसी तरीके से कई ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो और पीछे में अगर किसी का फ़ोन बज जाता है जिसमें रिंगटोन कोई लगी रहती है सॉन्ग की या कुछ, या फिर कोई रेडियो वगैरह बज रहा है पीछे में और वो रिकॉर्ड हो गया आपके जो भी ब्लॉगिंग चैनल है उसके ऊपर में, तो अगर आपके वीडियो में वो 9 सेकेंड का ऑडियो रिकॉर्ड हो जाता है तो ऐसे वक्त दोस्तों गलती से होने पर 9 सेकेंड के अंदर अगर आता है आपका तो आपका जो है आपको स्ट्राइक नहीं मिलती है उसमें। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी का कंटेंट अगर यूज़ करते हो, कोई म्यूजिक यूज़ करते हो 9 सेकेंड का, चाहे 5 सेकेंड का या 4 सेकेंड का, तो भी आपको जो है स्ट्राइक मिल सकती है। और सेम चीज़ दोस्तों वीडियो में भी होती है। वीडियो अगर आप किसी का 20 सेकेंड का या फिर 5 सेकेंड का भी यूज़ करते हो तो भी आपको जो है स्ट्राइक मिल सकती है। इवन दोस्तों अगर आप किसी का फोटो यूज़ करते हो, किसी की इमेज, तो वो इमेज से भी दोस्तों आपको स्ट्राइक मिल सकती है। अगर वो इमेज आपने खुद से शूट नहीं किए तो उसके लिए भी दोस्तों आपको स्ट्राइक मिल सकती है। तो क्या होता है फेयर यूज़, किस तरीके से हम किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में। आजकल के टाइम पर दोस्तों कई सारे लोग ये करना चाहते हैं और कई सारे ऐसे चैनल आपने देखे होंगे जो लोग किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ कर रहे हैं अपने वीडियोज़ में।
तो फेयर तरीका क्या है सही तरीका किसी दूसरे के कंटेंट को यूज करने का। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप किसी का एक फोटो यूज करते हो, कोई एक इमेज, या फिर अगर आप 2-4 सेकंड का भी कोई ऑडियो या वीडियो यूज करते हो तो आपको स्ट्राइक मिल सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है दोस्तों उस ओनर के ऊपर में जिसका कंटेंट आपने यूज किया है। तो अगर वो चाहे तो आपको 1 सेकंड के ऑडियो या वीडियो यूज करने के वजह से आपको स्ट्राइक दे सकते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा दूसरे चैनल जो यूज कर रहे हैं उनको स्ट्राइक नहीं आ रही है। उसके पीछे दोस्तों मैं आपको एक लॉजिकल रीजन बताना चाहता हूं कि आप किस तरीके से दूसरे कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट यूज कर सकते हो और आपके चैनल पर उसको आप फेयर तरीके से, सही तरीके से उसको यूज कर सकते हो जिससे आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगी। तो फेयर तरीका दोस्तों इस तरीके से होगा कि अगर आप किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर का अगर कोई भी कंटेंट यूज करते हो तो आपको अपनी खुद की कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर में दिखानी पड़ती है। अगर मान लीजिए आपने किसी का कोई कंटेंट यूज किया है, किसी दूसरे यूट्यूबर का बोलो या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएटर का, अगर आपने कोई भी इमेज या फिर म्यूजिक या फिर कोई वीडियो वगैरह 2-4 सेकंड का आपने अगर यूज किया है या 10-20 सेकंड का यूज किया है तो वहां पर आपकी कुछ क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। एक मैसेज आपके वीडियो से ऐसा जाना चाहिए कि वो कंटेंट आपका है, आपने सिर्फ कुछ मैसेज शोकेस करने के लिए उनका कंटेंट 2-4 सेकंड के लिए यूज किया है। अगर आपका खुद का जेन्युइन क्रिएशन दिखेगा तब जाकर हो सकता है दोस्तों कि जो कंटेंट क्रिएटर है, जो कंटेंट का ओनर है, जो कंटेंट आपने यूज किया है वो आपको स्ट्राइक ना दे। ऐसा सिर्फ उस सिनारियो में हो सकता है दोस्तों जब आप कोई कंटेंट में अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो, आपके वीडियोस जो है वो खुद के बनाए हुए, आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट है, बस साथ ही साथ आप कुछ डायलॉग्स बोलो या फिर कुछ ऐसी चीज जिसमें आप जो है लोगों को थोड़ा सा रिलेट करने के लिए वो चीज यूज कर रहे हो, तो ऐसे सिनारियो में दोस्तों आपको स्ट्राइक नहीं मिल सकती है। कई बार जो है ऐसे सिनारियो में भी स्ट्राइक मिल जाती है, लेकिन वहां पर जो है आप अगले क्रिएटर से बात करके स्ट्राइक हटाने की बात कर सकते हो अगर आपका कंटेंट खुद का है। लेकिन फिर भी स्ट्राइक हटाना है या फिर नहीं हटाना है ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है जिसका कंटेंट आपने यूज किया है उसके ओनर पर। तो कंटेंट ओनर के पास दोस्तों पूरे राइट्स होते हैं कि अपने कंटेंट को वो चाहे तो दूसरे को यूज करने दे सकता है या फिर अगर वो चाहे तो दूसरे को यूज करने से मना कर सकता है। उसके पास वो एक ही ऑप्शन होता है कि वो आपको स्ट्राइक देता है और 90 डेज के अंदर में 3 स्ट्राइक मिल गई तो आपका चैनल जो है वो डिलीट हो सकता है। अगर आपको दोस्तों कोई एक ऐसा चैनल बनाना है या फिर अगर ऐसा चैनल आप बना चुके हो जहां पर आपको सिर्फ दूसरे का ही कंटेंट यूज करना है तो ऐसे में दोस्तों हमेशा आपको एक रिस्क हो सकती है कि आपको स्ट्राइक वगैरह मिलेगी। तो वहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी खुद की क्रिएटिविटी उसके अंदर में दिखनी चाहिए। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं दिखनी चाहिए कि आप जो है किसी का कंटेंट यूज करके उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा के आप जो है अपनी अर्निंग कर रहे हो। कंटेंट क्रिएटर दोस्तों जो भी है जिसका कंटेंट आपने यूज किया है वो आपको स्ट्राइक तभी देगा जब उन्हें किसी तरीके से कोई खतरा होगा या फिर किसी तरीके से कोई नुकसान होगा। नुकसान कई तरीके से हो सकता है दोस्तों, चाहे फिर अगर आपने को उनका कंटेंट यूज किया जिसके वजह से उनको उनकी इमेज जो है वो किसी तरीके से खराब हो रही है या फिर आपने उनका कंटेंट यूज किया उसके वजह से उनकी अर्निंग जो है उनकी खुद के ओरिजिनल वीडियो पे वो कम हो रही है आपके वीडियो को बताए जाने के कारण। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों कि उनको अगर किसी तरीके से फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है या फिर उनकी इमेज खराब हो रही है या फिर किसी भी कारण की वजह से अगर वो कंटेंट क्रिएटर नहीं चाहता है कि आप उनका कंटेंट यूज करें तो वो जो है आपको स्ट्राइक जरूर देंगे। तो ऐसे में जरूरी है दोस्तों कि अगर आप इस तरीके का कंटेंट बना रहे हो जहां पे आप किसी और का यूज कर रहे हो कंटेंट तो आपकी खुद की क्रिएटिविटी दिखनी चाहिए। अगर आपका खुद का क्रिएटिव कंटेंट दिखेगा, अगर खुद का ओरिजिनल कंटेंट दिखेगा, उसके बीच में अगर आप कुछ इस तरीके के 1-2 सेकंड यूज कर लेते हो कोई कंटेंट तो वहां पर जो है आपको शायद स्ट्राइक ना मिले। लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कंटेंट ओनर के ऊपर में जिसका कंटेंट आपने यूज किया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि फेयर तरीका क्या है, क्या होता है फेयर यूज पॉलिसी, किस तरीके से आप जो है किसी और का कंटेंट यूज कर सकते हो अपने वीडियो में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलूंगा आपको दूसरे एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।